नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे से पूछा था किसी ने कि CSIR नेट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ठीक है या कौन सी बुक बेस्ट है। तो मैं बता दूं उसके लिए कि मेरे पास एक ये बुक है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द CSIR एस्पिरेंट हैव दिस बुक, राइट। मतलब बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उनके पास ये बुक होगी। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप कोई बाई करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको ऐसे बाई करो कि मेरे को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसमें प्रॉपर हर क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। पार्ट बी के ऑप्शन इन्होंने मतलब नहीं देते हैं, ओके। थोड़ा बहुत पार्ट सी में से भी कट कर देते हैं ताकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एक्सप्लेनेशन मतलब कोई भी रिएक्शन है उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है इसमें। अगर है भी तो एक दो क्या क्या है गलत एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। और जो मतलब क्या है इनमें, ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो उनका एक डायरेक्ट आंसर की दे दी है, ठीक है। और आंसर की में भी आंसर की देने के बाद उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इस क्वेश्चन को हम इस रास्ते से या इस मैकेनिज्म से या इस वे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रीड कर रहा था, मैंने देखा था यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो वो क्या है उसमें गलत दिया रखा है, ठीक है। तो आप अगर चाह रहे हो कि मैं क्वेश्चन ही चाहिए मुझे तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, एक्सप्लेनेशन मैं खुद से कर लूँगा या किसी और बुक से देख लूँगा। तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर नेट के, राइट। ओनली नेट के लिए। और पार्ट ए भी मिलेगा इसमें, पार्ट बी भी मिलेगा, पार्ट सी भी मिलेगा, ठीक है। मतलब जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं। और बुक देखोगे तो शायद उसमें इतना नहीं रहता, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, देखो मैंने ओपन किया एक, ओके, द क्वेश्चन। या दिस इज द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बेदे रूल द क्लस्टर टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ SN9 का होल, मतलब यहाँ पे 4 माइनस है, राइट। और इसकी रेस्पेक्टिवली बतानी है तुमको, क्लस्टर बताना है और क्या बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्लोजो एंड ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। बी क्या है आपका, निडो एंड मोनोकैप्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और क्या है फिर, इरेक्नो एंड हेप्टागोनल बाइपिरामिडल। ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या है, क्लोजो एंड मोनोकैप्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो देखो ये जो है, जो दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन था, पार्ट सी से लिया था, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं, इसका मतलब जो आंसर दिखाऊं, तो ये क्या है, देखो आंसर यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर है 74, राइट। तो यहाँ पे अगर 74 का देखो तो इन्होंने बताया है डी, राइट, डी सॉरी। तो डी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्लोजो एंड मोनोकैप्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आंसर सही है इनका या गलत है। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और अपना करते हैं। देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसके करने के दो तरीके से कर सकते हैं अपन इसे, राइट। दो तरह से कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, SN9 और क्या था यहाँ पे 4 माइनस, राइट। तो मेथड 1 करेंगे हम, ठीक है। मेथड 1 से हम जाएंगे वेडे रूल से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे अपन को। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये देखेंगे ये कौन सी फैमिली का एलिमेंट है। तो ये जो देखा हमने वो है हमारी कार्बन फैमिली का। तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, क्योंकि देखो ये कार्बन फैमिली में आता है तो ये करता है 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो 4 और कितने एटम है, 9। और जब यहाँ पे देखो माइनस होता है तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो कितना होगा, 4 9 जा 36 और प्लस 4 इजिकल टू 40, राइट। ये हो गया आपकी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, 4n+2 बराबर और 4n+6। अभी इतना देखिए, क्लोजो, निडो और इरेक्नो, ठीक है। ये होता है आपका क्लोजो और ये होता है आपका निडो, ठीक है। और ये होता है आपका इरेक्नो, ओके। तो देखो यहाँ पे 40 आ गए। 40 का बोले तो देखो यहाँ तो लगाइए आप कितना, 4n में फिट करिए इसको,
4n कितना है आपका 9 n का मतलब है कितने, हाउ मैनी एटम्स, फिर मेटल के कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 9 है, राइट। अब हम यहाँ पे कितने करें कि हमको क्या मिले, जैसे मानो इसके इजिकल टू आ जाए, क्लोजो करने के लिए यहाँ पे आपको कितना पड़ेगा 9, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हो जाने चाहिए 40, राइट। तो यहाँ पे करेंगे हम, देखो 4 9 जा 36, ठीक है। यहाँ पे और क्या है 36 और प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारी ई वाली कैटेगरी में आ रहा है, कौन सी वाली में, 4n प्लस 4, ठीक है। 4n प्लस 4 वाली में आ रहा है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन कम ही तो बचते हैं 40 में के लिए। यहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं इसके, राइट। तो यहाँ पे बचते हैं हमारे 4, तो 4 जो देखा हमने वो किस में आ रहा है, निडो में, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर क्या दिया था, देखो ये 74 का 74 का क्या है हमारा डी है, राइट। तो डी दिया था उन्होंने, ठीक है। डी में क्या दिया था उन्होंने, ये देखो यहाँ पे ये दिया है इन्होंने, क्लोजो एंड ट्राईकैप्ड मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, राइट। और दूसरा रास्ता क्या है इसको सॉल्व करने का, वो आप इससे जल्दी कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो मेथड 2, मैं यहाँ पे यूज करूँगा मेथड नंबर 2, राइट। क्या होगा, देखो सबसे पहले आप देखो ये कौन सी फैमिली का है, तो हमने देखा ये कार्बन फैमिली का है। तो देखो इस चीज़ को आप BH यूनिट से सब्स्टिट्यूट कर दो, BH यूनिट से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन करता है 4, और इसमें कितने हो गए, देखो 3 और 1 4, ठीक है। 1 4 हो गए, तो यहाँ पे कितने 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो BH एक SN जो होगा वो BH यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऐसे, और यहाँ पे हो गया -4, राइट। तो इसको क्या करोगे, देखो इसमें ऐसे करते हैं अपन, लो क्या बन गया ये, हमने देखा जब 2 हों यहाँ पे तो क्या करेंगे, क्लोजो, और 4 हों तो निडो, और फिर हो क्या, तो इससे भी हमने क्या निकाल लिया, निडो, ठीक है। निडो आ गया, तो यहाँ पे यही तो था, निडो में क्या है, देखो निडो आप यहाँ पे देख पाओ तो निडो का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 74, राइट। निडो एंड मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, वो भी CSIR नेट में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन था, वो क्या था आपका बिस्मिथ से था, ठीक है। बिस्मिथ का होल इस हिसाब से था, देखो यहाँ पे क्या उन्होंने लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो इसके लिए क्या करते थे कि देखो बिस्मिथ देखेंगे कौन से फैमिली में आता है, तो बिस्मिथ आता है हमारा नाइट्रोजन वाली फैमिली में, ठीक है। देखते थे ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है, तो बीमार बी मतलब बिस्मिथ, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मेथड हम 1 यूज करने वाले हैं, यहाँ पर मेथड 1 यूज करने वाले हैं। तो मेथड 1 यूज से करेंगे तो देखो यहाँ पे कितने होंगे, एक कितने करेगा बिस्मिथ, करेगा आपके 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, तो 5 जा, और देखो यहाँ पे मैंने बताया था अगर यहाँ पे क्या हो प्लस हो तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे उतने इलेक्ट्रॉन, और माइनस हो तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 5 जा 25 माइनस 3 इजिकल टू 22, राइट। अब 22 हम देखेंगे तो क्या हो गया 22, अच्छा हाँ ऐसे करिएगा, देखो 4n प्लस कितना लगाएं यहाँ पे कि इसके 22 हो जाए, ठीक है। तो देखो 4 कितना है, n कितना है 5, राइट। 20 अब देखो 20 हो गए, और 22 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 2 की, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 की ज़रूरत है, तो हमने बता दिया क्लोजो। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, क्लोजो हो गया, ठीक है। दूसरे रूल्स और देखते हैं अपने उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो क्या है आपके पास बिस्मिथ है, राइट। बिस्मिथ था, बिस्मिथ करता है 5 इलेक्ट्रॉन काउंट, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है ये, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखो BH यूनिट से डिस्प्लेस करेंगे हम, तो कार्बन जो करता था ये एक BH यूनिट करता था 3 और एक 4, तो इसको हम BH2 से करेंगे, क्यों, देखो BH2 से करने का मतलब क्या हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं हमारे हाइड्रोजन से और 3 आ रहे हैं बोरोन से,
तो 2 और 3 5 हो गए, और 5 ही हमें इससे कराने थे। ठीक है, तो कितने हैं हमारे पास है 5, राइट। 5 है टोटल। टोटल कितनी यूनिट बनाएंगे हम 5, और माइनस वो +3 ये है। ठीक है, तो कितना हो गया B5H10 प्लस ये। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक अच्छी सी बात है कि इसके इक्वल कर दो सब कुछ। ठीक है, इक्वल करने का मतलब ये हो गया, ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं आपके +3 हैं, और यहाँ पे सॉरी 5 करेंगे, यहाँ पे 5 बी कर लिया, BH यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो B5 बी बोरोन है तो 5 हाइड्रोजन लेंगे। अब यहाँ से 10 होते हैं तो 5 ऊपर जाएंगे, माइनस के थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे माइनस के, तो यहाँ से बचेंगे आपके 2। कितने बचने हैं 2। ठीक है, 2 इनसे कैंसिल हो जाएंगे 2, कहने का मतलब ये है 2 कैंसिल कर दोगे तो आपके लिए क्या बचेगा B5H5, 3 में से 5 में से 3 गए तो बचा आपके पास 2। ठीक है, अब वो भी बचा माइनस का। ओके, तो ये क्या होता है देखो क्लोजो निडो, हमने क्या बताया था, ये होता है हमारा क्लोजो। जब यहाँ पे 4 आए तो निडो, और ये होता है आपका क्लोजो। तो इस हिसाब से भी देख लिया आपने क्या आ गया क्लोजो। तो उनका क्वेश्चन ये था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो वो स्ट्रक्चर किस से किस में जाएगा। किस से किस में जाने का मतलब ये है, देखो ये देखो ये लिखा है कि एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू द बिस्मिथ क्लस्टर, ये क्लस्टर था, और रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स। मतलब क्लोजो टू निडो जा रहा है, निडो टू इरेक्नो जा रहा है, क्लोजो टू इरेक्नो जा रहा है, इरेक्नो टू हाइपो जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने जो निकाला वो क्या था, हमारा क्लोजो निकल आया। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोजो निकल आया। जब क्लोजो निकल आया तो हम इस वाले को तो कैंसिल कर ही कर सकते हैं, एक तो बी को और डी को। ठीक है, तो हमने देखा बी को कर दिया और डी को कर दिया, क्योंकि हमारा पहला स्ट्रक्चर जो आया है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो था हमारा क्लोजो, राइट। क्लोजो था, लेकिन यहाँ निडो है, इरेक्नो है। तो अब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने का सीधा सा सिंपल मतलब इनका ये हो गया B5H5, यहाँ पे ये 2 हैं तो यहाँ पे इन्होंने 2 और ऐड कर देने हैं। जब 2 और ऐड कर देंगे तो इनका हो जाएगा B5H5 ये। तो भाई साहब ये क्या होता है, ये होता है आपका निडो। ये क्या बन गया निडो। ये क्या था आपका क्लोजो, राइट। क्लोजो टू क्या बना दिया आपने निडो। तो ये था, ये क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन था, और ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन था। बट इसका जो ऑप्शन था वो इन्होंने गलत दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा भी दिया। अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि मेरे को क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूँ। देखिएगा आप, ये यहाँ था, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ऐसे दिया है। देखो ये पार्ट 1 आ गया, देखो 90 क्वेश्चन 19 का, फिर 21 का, फिर 23 24 चलते रहे, 24 25 गायब कर दिया उन्होंने। ठीक है, 25 इधर आ गया, ओके, और 26 23 राइट। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इन्होंने गायब कर दिए। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 61 से लेके डायरेक्ट इन्होंने 68 तक पहुँचा दिए। ठीक है, और 68 दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 61 से आप इन्होंने 68 पर पहुँचा दिया, और 68 के बाद इन्होंने 81, फिर 81 के बाद सही चले हैं ये, राइट। ऐसे ही थोड़ा होता रहता है। ठीक है, तो ये बुक इस हिसाब से अगर आप खरीदना चाह रहे हो, बाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। बाकी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज द सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।